बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, चेयरमैन PAC 3 अहमद इकबाल का सरकारी अफसरान के एहतसाब के लिए बड़ा ऐलान। एक ही नौयत की माली बेज़ाब्तगी में मुलविस अफसरान पर पीडा एक्ट लगाने का फैसला किया गया है। मामले को कमेटी में ज़ेर बहस लाने के बजाय फौरी कार्रवाई होगी। अहमद इकबाल का कहना है कि मुलविस अफसरान के खिलाफ पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 अहमद इकबाल का सरकारी अफसरान के एहतसाब के लिए बड़ा ऐलान किया है। एक ही नौयत के माली बेज़ाब्तगी में मुलविस अफसरान पर पीडा एक्ट लगाने का फैसला किया गया है। जबकि अहमद इकबाल का कहना था कि जिस पैरा को PAC 3 ने निपटाया, अगर इस नौयत का पैरा दोबारा आए तो अफसरान पर कार्रवाई होगी। एक ही नौयत की माली बेज़ाब्तगी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ज़ेर बहस लाने के बजाय सरकारी अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। जबकि बेज़ाब्तगी में मुलविस अफसरान के खिलाफ पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जबकि बार बार माली बेज़ाब्तगी सरकारी अफसरान की नाअहली तस्वर की जाएगी। ये कहना था अहमद इकबाल का। जबकि अहमद इकबाल ने मजीद कहा कि एक ऑडिट पैरे पर 1 घंटा नहीं लगा सकते, कागजों के पलंदे उठाए नहीं फिर सकते, गफलत में मुलविस अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करेंगे। जबकि अहमद इकबाल ने मजीद कहा कि तमाम महकमा माली नज़्म ज़ब्त बेहतर हो रहा है। जबकि मैं आपको बताता चलूँ तो ये मामला जो है ये एक ही नौयत की बेज़ाब्तगियों का है, क्योंकि जब भी ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती है तो उसमें बहुत सारे पैराज ऐसे होते हैं जो पहले भी पब्लिक अकाउंट कमेटी निपटा चुकी होती है और उससे मिलते जुलते होते हैं। जबकि उनके हकाइक के ऊपर जो पिछले रूल होता है उसको लेकर जो है वो फैसला नहीं किया जाता। इसी सिलसिले में अहमद इकबाल ने ये ऐलान किया है, जो कि चेयरमैन है PAC 3 के, कि अब अगर एक जैसी नौयत के पैराज बार बार रिपीट हुए ऑडिट रिपोर्ट्स में तो फिर इसको अफसरान की गफलत और अफसरान की नाअहली समझा जाएगा और मुतल्लिका अफसरान और मुलविस अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के थ्रू कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ ग्राम फरोशी। 95 रुपए किलो वाले टमाटर मार्केट में 140 रुपए किलो फरोख्त हो रहे। आलू 100, प्याज 80, लहसुन 350, अदरक 600, लीमू और भिंडी 200 रुपए किलो में फरोख्त। बराला गोश्त की कीमत में भी 11 रुपए इजाफा। मुर्गी का गोश्त 588 रुपए का किलो हो गया। मजीद जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। ख़ासतौर पर सब्जियां, चिकन, ब्रायलर गोश्त और अंडे, इन सब की कीमतों में आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। आज भी इसी किस्म की सूरत हाल है, जिसमें ब्रायलर गोश्त जो उसकी कीमत में सबसे ज़्यादा हमें 11 रुपये फ़ी किलो एक ही दिन में महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है। और आज इसकी कीमत 577 रुपये से बढ़ाकर 588 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है और मार्केट में 588 रुपये फ़ी किलो तक ब्रायलर गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अंडों की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 2 रुपये फ़ी दर्जन इजाफा हो रहा है। आज भी इसकी कीमत में 2 रुपये फ़ी दर्जन मज़ीद इजाफा हुआ और इसकी कीमत 286 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह सब्जियों की कीमतों की भी यही सूरत हाल है। टमाटर की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है और सरकारी कीमत 95 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जिसके बाद मार्केट में तकरीबन 130 से 140 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसके साथ अदरक चाइना की कीमत में भी 10 रुपये फ़ी किलो आज इजाफा हुआ है और 490 रुपये इसकी सरकारी कीमत, जबकि मार्केट में 600 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। दीगर सब्जियों में आलू पहले ही 85 रुपये फ़ी किलो इसकी सरकारी कीमत है और आज भी 100 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। प्याज की कीमत 60 रुपये फ़ी किलो है, जो कि 40 रुपये फ़ी किलो तकरीबन एक हफ़्ता पहले तक फ़रोख्त हो रहा था। अब 60 रुपये फ़ी किलो इसकी सरकारी कीमत है और मार्केट में 70 से 80 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक इससे जो सब्जियों की कीमतों में तेज़ी है, इसकी वाहिद वजह मानसून की बारिशें बयान की जा रही हैं, क्योंकि बारिशें होने से एक तो सब्जियों की पैदावार मुतासर होती है, दूसरा इसकी जो मार्केट तक पहुंच है यानी तरसील जो है वो भी मुतासर होती है, ट्रांसपोर्टेशन मुतासर होती है, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में सब्जियों की कीमतों में तेज़ी है। और सबसे बढ़कर ये कि आइंदा चंद रोज़ में सब्जियों की कीमतें मज़ीद बढ़ने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है जाहिद, आपका शुक्रिया। महंगाई के सताए शहरियों ने सहूलत बाज़ारों का रुख कर लिया। वादत कॉलोनी सहूलत बाज़ार में भी अलग अलग रेट्स मुकर्रर। ख़रीदारी के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि हर दुकानदार के अपने रेट्स हैं। मार्केट और सहूलत बाज़ारों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सहूलत बाजार वहदत कॉलोनी में मौजूद हूँ और ये देखा जा रहा है कि लोग जोक तर जोक आ रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब्जियों और फलों की जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उन पर भी काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। अलबत्ता यहाँ पर शहरियों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि एक ही छत के नीचे जो है वो तमाम तर चीज़ें उनको बआसानी मिल जाती हैं। लोगों के क्या तासुरात हैं, यहाँ पर डिस्काउंट किया भी जाता है या नहीं किया जाता? मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। जी सर बताइएगा, मैं ये ज़रा लिस्ट देख रही थी, यहाँ पे बताया गया था डीसी रेट से जो है वो इतने इतना डिस्काउंट है, तो ये क्या है? ये डीसी रेट का कोई फायदा नहीं है। आप वो सब्जी मंडी चले जाएं, ये पास ही जो मंसूरा के ऑपोजिट है, तो वहाँ पे ये या इससे सस्ता जो है ना, और फ्रेश, ये तो इनसे सबसे देखें आप जरा जाके गौर करें, ये 2 दिन कम से कम 2 दिन पुरानी सब्जी होगी और फिर भी इनका रेट जो है ना वो उनसे बराबर है या ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे सब्जी ताज़ा है। हाँ, ये फ्रूट जो है ना यहाँ पे ये ठीक है। सब्जी हमेशा मैं पहले उधर से लेता हूँ, फ्रूट मैं इनसे लेता हूँ क्योंकि सारे फ्रूट इकट्ठे मिल जाते हैं। वहाँ पे अलग-अलग रेडियो पे जाना पड़ता है, मैं नहीं जाता, वो मैं यहाँ से लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मतलब आपको सहूलत बाजार में सहूलत नहीं मिल रही? सहूलत बाजार में सहूलत ये है कि हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है एक छत के नीचे, ये वाली फैसिलिटी जरूर मौजूद है, लेकिन इनको चाहिए प्राइस भी कंट्रोल करें। लोग नहीं पता करते वो, क्योंकि हमने तो पूरे हफ्ते के लिए लेनी होती है ना सब्जी, तो जो पूरे हफ्ते के लिए लेता है उसको परेशानी ये होती है कि 2 दिन बाद, पहले ही 2 दिन पुरानी होगी, 2 दिन के बाद तो वो किसी काबिल नहीं रहती। तो ये बिल्कुल फ्रेश नहीं लेके आते, लेकिन ये इनका रेट भी कम नहीं है। अगर फ्रेश है तो रेट भी कम नहीं है, चलें जो बाजार में है फिर ये भी है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो रेट बाजार में है उसी रेट पर जो है वो यहाँ पर भी चीज़ें फरोख्त की जाती हैं। अलबत्ता ये भी शिकवा किया जा रहा था कि सब्जियां जो हैं वो पुरानी रखी हुई हैं जबकि फल जो हैं वो ताज़ा हैं, तो ये मिला जुला रुझान जो है वो देखने में नजर आ रहा है। ताहम यहाँ पर मौजूद शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि सहूलत बाजार का ये मतलब है कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे जो है वो उनको तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं। अलबत्ता जो रेट्स हैं उनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। जी ठीक है सामने, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, सेक्रेटरी ज़राअत की ज़ेर सदारत आम की काश्त और पैदावार में इजाफे के लिए मुशावरती सेशन। आम के बागबानों को दरपेश चैलेंजेस का तफसीली जायजा लिया गया। आम की क्वालिटी और पैदावार बढ़ाने के लिए तजावीज़ तरफ। मजीद जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि आज सेक्रेटरी ज़राअत की ज़ेर सदारत आम की काश्त और पैदावार में इजाफे के लिए मुशावरती सेशन का इनेकाद किया गया। आम के बागबानों को दरपेश चैलेंजेस का तफसीली जायजा लिया गया। आम की क्वालिटी और पैदावार बढ़ाने के लिए तजावीज़ भी तलब की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, सेक्रेटरी ज़राअत की ज़ेर सदारत आम की काश्त और पैदावार में इजाफे के लिए ये मुशावरती सेशन हुआ है। मजीद जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद बताइएगा। मुशावरती सेशन की सदारत सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू ने की और इजलास में बताया कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आम के सेक्टर के लिए तकरीबन 70 करोड़ रुपए के फंड मखसूस किए गए हैं, जिसके तहत आम की क्वालिटी और पैदावार बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। इस इजलास में बागबान और दीगर अफराद ने शिरकत की। इजलास में यही बताया गया कि इस मरतबा तकरीबन 3,80,000 एकड़ रकबे पर आम के बागात मौजूद हैं, जिनसे मजीद बेहतर फसल पैदा करने के लिए तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं ताकि इसको एक्सपोर्ट करके ज़र मुआवजा में भी इजाफा किया जाए और मकामी काश्तकार को फायदा दिया जा सके। मानसून के दौरान जरासीम फैलने से मरीजों में इजाफा। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 7 रोज़ में डायरिया और टाइफाइड के 6,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। म्यू अस्पताल में 1600, सर्विसेज में 1400 और जना अस्पताल में 1200 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन का डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद का मशवरा। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मानसून, शदीद गर्मी और हब्स में जरासीम फैलने की वजह से बीमारियों में इजाफा जारी है, जबकि शहर के अंदर आलूदा खड़े गंदे पानी से भी इस वक्त जो बीमारियां हैं इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में इस वक्त डायरिया, टाइफाइड और इसके साथ साथ डेंगू और मलेरिया के जो मुश्तबा मरीज़ हैं इनमें भी इजाफा जो है ये देखने में आ रहा है। इस वक्त महकमा सेहत की जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक गुज़िश्ता 7 रोज़ में शहर के जो 5 बड़े सरकारी हस्पताल हैं यहाँ पर तकरीबन
6000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो लाहौर के मेयो हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए, जो कि तकरीबन 1600 से ज़ायद हैं। इसी तरह सर्विस हस्पताल में तकरीबन 1400 से ज़ायद, जिना हस्पताल में तकरीबन 1200 से ज़ायद, इसी तरह लाहौर जनरल हॉस्पिटल और गंगाराम हस्पताल में भी 1000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से जो तिब्बी माहिरीन हैं इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि चूँकि शदीद गर्मी है जिसकी वजह से डायरिया और टाइफाइड में इजाफा जारी है, और इसके लिए शहरियों को चाहिए कि जो सफाई सुथराई है उस पर अमल दरामद करें, जो इसके SOPs बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद करें। बाहर के जो खाने हैं, मशरूबात हैं, वो खाने पीने से परहेज़ करें। पानी जब भी पिएँ उबाल कर पिएँ, और बैतुल खला में जाने के बाद वापस आने पर हाथ धो के आएँ। जबकि इसी तरह जो डेंगू और मलेरिया है इसके मुश्तबा मरीज़ भी रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से जो तिब्बी माहिरीन हैं इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें, चूँकि इसी मौसम के दौरान जो डेंगू लार्वा है ये पनप रहा है, इसकी अफजाइश में तेज़ी आ रही है। इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि किसी भी जगह पे जो खड़ा पानी है, चाहे वो साफ़ हो या गंदा, उसको खड़ा मत होने दें। वहाँ पे जो डेंगू स्प्रे है ये किया जाए, जो डेंगू SOPs बनाए गए हैं इसको इस पर अमल दरामद करके ही इस ख़तरनाक मौसम में डेंगू से, मलेरिया से, इसके साथ साथ जो डायरिया और टाइफाइड इससे बचा जा सकता है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान फ़कीर की जानिब से कहा जा रहा है कि अस्पतालों में इस वक्त डायरिया, टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया के मरीज़ों के लिए तमाम जो मुमकिन तिब्बी सहूलियतें फ़राहम की जा रही हैं। जो भी मरीज़ अस्पताल में आ रहे हैं इनको फ्री में अद्वियात भी फ़राहम की जा रही है। शहरियों को भी चाहिए कि जो डेंगू के और डायरिया के जो SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करें। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से बयान। कहती हैं 14 अगस्त को वज़ीर आला मरियम नवाज मार्का हक पार्क और म्यूजियम की नकाब कुशाई करेंगी। वज़ीर आला ने जश्न आज़ादी मिसाली अंदाज में मनाने की हिदायत की है। यौम आज़ादी तारीखी अंदाज में कौम मनाएगी। इजला के दरमियान जश्न आज़ादी पर खूबसूरत चरागा करने का मुकाबला जारी है। सबसे खूबसूरत फ्लोट सजाने और बेहतरीन चरागा पर इनाम देंगे। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से बयान सामने आया है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि 14 अगस्त को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मार्का हक पार्क और म्यूजियम की नकाब कुशाई करेंगी। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने जश्न आज़ादी मिसाली अंदाज में मनाने की हिदायत किया और मार्का हक की फतह के जज्बे से सरशार कौम जो है नासियों यौमी आज़ादी भी तारीखी अंदाज में मनाएगी। इजलास के दरमियान जश्न आज़ादी पर खूबसूरत से खूबसूरत चरागा करने का मुकाबला जारी है। आज़ादी फ्लॉट का भी मुकाबला होगा। सबसे खूबसूरत फ्लॉट सजाने और बेहतरीन चरागा पर इनामात दिए जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सबसे ज्यादा खूबसूरती से सजाए गए बाजार को भी इनाम मिलेगा। पंजाब में डिवीजन, जिला और तहसील की सतह पर जो है वो पुराना यौमी आज़ादी की तैयारियों में जोश और जज्बे से जारी है। तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी के साथ ने असूल आज़ादी के जश्न को दोबाला कर दिया है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नौजवानों और बच्चों का जोश और जज्बा काबिल तहसीन है। तलीमी अदारे और शहरी तंजीमों की जश्न आज़ादी से मुतल्लिक सरगर्मियाँ मुकम्मल सहूलियात फराहम कर रही हैं और ज़िली इंतज़ामिया और तमाम अदारे 14 अगस्त की तैयारियों में इश्तराक अमल से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जश्न आज़ादी की तकारीब को हतमी शक्ल दे दी गई है। जी ठीक है हसन, आपका शुक्रिया। लाहौर समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। गली मोहल्लों और बाज़ारों को सब्ज़ हलाली परचम और झंडियों से सजाने का सिलसिला भी जारी है। नौजवान और बच्चे कौमी परचम, झंडियां, बैजेस समेत दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, 14 अगस्त को चंद रोज़ बाकी और आशिकाने वतन अपने वतन को सजाने के लिए, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए और पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये कौम कितनी जिंदा दिल है और इस कौम ने ये मुल्क कितनी कुर्बानियों से हासिल किया, उसकी तैयारियों के लिए इस वक्त ख़रीदारी में मसरूफ़ है। कौमी परचम, झंडियाँ, लिबास, टोपियाँ, घड़ियाँ, सब चीज़ें ख़रीद रहे हैं। मेरे कैमरामैन फैसल रहमान अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि दुकानों के ऊपर तरह तरह के मुख्तलिफ अंदाज के बैजेस, चूड़ियाँ, जो है उसके साथ साथ जो सर के ऊपर पहनने के लिए स्कार्फ और कौमी परचम, बाजे,
और दीगर ऐसा सामान जिससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया जा सकता है, वो इस वक्त गणपत रोड पर मौजूद हैं और यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ ख़रीदार भी मौजूद हैं और हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ख़रीदारों से। जी बताइएगा कि आप 14 अगस्त को मनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आज आपने यहाँ ख़रीदी हैं? जी मैंने अपने लिए ब्रेसलेट्स खरीदे हैं और बैंगल्स खरीदी हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीदी हैं। मैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए और भी ज़्यादा चीज़ें वगैरह खरीदूंगी और मैं अपने आप को भी डेकोरेट करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा अभी मैं चीज़ें वगैरह खरीदूंगी। अभी मेरी शॉपिंग थोड़ी सी और रहती है बस। जी आप बताइएगा कि बच्चों के साथ आए हैं, आज छुट्टी का दिन है और भरपूर तरीके से इसको मना रहे हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं, तो कहाँ से आए, क्या क्या ख़रीदारी की है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम नारकली से आए हैं। 14 अगस्त बड़े अच्छे तरीके से और बड़े अच्छे अंदाज में इस दफ़ा मनाई जा रही है और मुल्क में जो माहौल है वो भी बड़ा अच्छा है। मुल्क अगर मुआशी तौर पर देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। और जैसे कि हमने ये साल इंडिया को शिकस्त फास देकर एक आज़ादी का जो मज़ा किया है वो, लेकिन इसमें हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि हमें अपनी नस्ल को बताना चाहिए कि ये बाजे बजाकर, ये धूम धड़का करके ये हमें आज़ादी इस तरह से नहीं मिली। हमें अपनी नस्ल को बताना चाहिए। इसके लिए हमारे जो फंक्शंस होने चाहिए, लोगों को आज़ादी के हवाले से वो चीज़ें बतानी चाहिए कि आज़ादी के लिए अब जैसे कि गज़ा, कश्मीर और जो दूसरे मुल्क जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने भी एक टाइम में ये स्ट्रगल की थी और हमें ये आज़ादी दी थी। आज हमें अपनी नस्ल को और आने वाले जो नस्लें हैं, छोटे जो बच्चे हैं, उनको बताना चाहिए कि हमारी जो पाक फ़ौज है वो किसके लिए, हमारे जो मुल्क में अमन के लिए किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हमें ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल हर उम्र के जो शहरी हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, छुट्टी का दिन है और फैमिली के साथ भरपूर तरीके से 14 अगस्त को मनाने की तैयारियों के हवाले से ख़रीदारी जारी है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। आपको बताएं, डीआईजी गाजी सलाहुद्दीन का एसपीयू हेडक्वार्टर्स का दौरा, एमटी सेक्शन और दस्तयाब सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। गाजी सलाहुद्दीन ने अफसरान और एहलकार से खिताब करते हुए कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी मुर्तकिब की जा रही है। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, डीजी गाजी सलाहुद्दीन ने एसपीयू हेडक्वार्टर का दौरा किया है। एसपी और डीएसपी रज़ाकार भी इस मौके पर मौजूद थे। डीआईजी गाजी सलाहुद्दीन ने एमटी सेक्शन को तौर मुतफ़र्रिक़ा स्टोर का मायना किया, से इंतजाम को जो है वो चेक किया। डीआईजी ने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के अफसरान और एहलकारों से खिताब भी किया। एहलकारों की बराबूद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरे लाए जा रहे हैं, ये कहना था डीआईजी गाजी सलाहुद्दीन का। सलाहुद्दीन का भी कहना था कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी मरतब की जा रही है, जिसके तहत एहलकारों के तबादले इनके करीबी अजलान में जो किए जाएंगे। एहलकारों के लिए बेहतरीन रैशी और मैरी खुराक की फराहमी, इनका कहना है कि हजरत उसको यकीनी बनाया जाएगा। एसपीयू के एहलकार, उनका कहना है कि मेरे बच्चों की मानद हैं और इनकी खुराबूद मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। डीआईजी एसपीयू जो है वाइस सलाहुद्दीन जो है वो पिछले हफ्ते वहाँ पर तैनात हुए थे और चार्ज देने के बाद वो मुख्तलिफ जो है वो दौरे कर रहे हैं एसपीयू हेडक्वार्टर का। चंद रोज पहले उन्होंने चाइनीज कौंसिल का भी दौरा किया और चाइनीज पत्रकारों से भी मुलाकात की। इस वजह से जो उनकी मुलाकात है वो जारी है और जिस वजह से डीआईजी एसपीयू का ये कहना है कि गैर मुल्कियों की हिफाजत मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। उनका कहना है कि हर मुमकिन इक़दाम जो है वो गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए किए जा रहे हैं। गंदम की काश्त से पहले हुकूमत पंजाब मुतहर्रिक वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब के काश्तकार को सबसे ज़्यादा सहूलत और हुकूमती माउनत हासिल है। वज़ीर आला ने गंदम की काश्तकार की माउनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास ब्रीफिंग में बेहतर पैदावार के लिए गंदम की बरवक्त बुवाई को जरूरी करार दिया गया। वज़ीर आला को बताया गया कि पंजाब में 2 माह के दौरान काश्तकारों को मजमूई तौर पर 63 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों ने 50 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे हासिल किए। वज़ीर आला के गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 13 अरब रुपए सब्सिडी दी गई। किसान कार्ड प्रोजेक्ट की वजह से पंजाब में खाद बिलखसूस DAP का इस्तेमाल बढ़ गया। वज़ीर आला ने गंदम के काश्तकार की माउनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गंदम की बुवाई से कबल ज़राई मदाखिल की लागत में कमी के लिए इकदाम का हुक्म। मरीम नवाज ने गंदम की बुवाई से कबल खाद की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की। गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने की तजवीज पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगी, हुकूमत पूरा साथ देगी।